क्रैश कोर्स के माध्यम से, ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश का प्रोज का चैप्टर नंबर 8 करने वाला है, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है, हाउ फ्री इज द प्रेस पढ़ने वाला है। ये पूरा मटेरियल देसा ऑनलाइन क्लास का है और इसका पीडीएफ चाहिए, और अदर क्रैश कोर्स जो भी अभी चल रहा है उसका भी चाहिए, ठीक है। तो मिल जाएगा सारी चीज़ फ्री में। चलिए तो आगे हम बताते हैं कि कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को छोड़ कर मत जाना, एक बार देखना और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो सारे प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। क्रैश कोर्स का अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है, यूट्यूब पे जाओ और देख लो, ठीक है, सारे वीडियो। तो आज पढ़ने वाले हाउ फ्री इज द प्लेस, ठीक है, प्रोज का चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो पहले हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो प्रेस होता है, जो मीडिया है, उसके स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है, फ्रीडम के बारे में बताया गया कि कैसे काम स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले हम जो हमारे राइटर है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो हाउ फ्री द प्रेस है, ये क्या है? तो एक ऐसे है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि क्या चीज़ है, तो किस टाइप का है। तो एक ऐसे है जो किसके द्वारा लिखा गया, इसके राइटर कौन है? तो डोरोथी ली सियर, ठीक है। क्या नाम है? इसे शॉर्ट में डोरोथी एल सियर्स कहते हैं, ठीक है। डोरोथी एल सियर्स, ली ली को एल सियर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। इनका बर्थ प्लेस कहाँ पे, मतलब कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड यानी ब्रिटिश, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? तो बर्थ ईयर 1893 में इनका जन्म हुआ और डेथ ईयर 1957 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ फेमस इनके क्या थे, तो वर्क से जिस पे इन्होंने क्या लिखा है, तो बुक लिखे, ठीक है। पहला है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, ठीक है। दूसरा है अननेचुरल डेथ। तीसरा है लॉर्ड पीटर व्यू, ठीक है, द बॉडी। तीस और एक और है नाइन टेलर्स और ग्रॉडी नाइट्स। ये सारे इनके फेमस वर्क है जिन पे इन्होंने कार्य बुक्स लिखे गए हैं, ठीक है। और जो देखो नोट्स में क्या है, तो नोट्स इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट्स, और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। तो सेयर्स जो राइटर है हमारे, बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये पहली महिला बनी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया, तो ग्रेजुएट किया, ठीक है। कब किया? तो 1950 में, 1915 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, ठीक है। चलिए आगे। आगे है एग्जाम कैप्सूल। तो जानते हैं एग्जाम कैप्सूल, पता होगा कि इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, सारे यहीं से इसी पॉइंट से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और कहीं पे थोड़ा बहुत गलती होगा तो इग्नोर करना, ठीक है। और इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाओ और ज्वाइन हो जाओ, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए भी बन चुका है, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम के लिए, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाना न्यू वाले टेलीग्राम में। चलिए तो पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, अ, तो पहला पॉइंट है हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे रिटन बाय डोरथी ली सियर्स, ठीक है। किसके द्वारा? तो डोरथी ली सियर्स के द्वारा लिखा गया, ठीक है। डोरथी एल सियर्स becomes one of the first women to graduate from ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी? तो पहली महिला थी, ठीक है, पहली वुमेन थी जिन्होंने ग्रेजुएट किया, कहाँ से? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कब किया था? तो 1915 में, 1915 में, ठीक है। चलिए आगे।
अगला पॉइंट है हमारा कि सायर्स सायर्स say that free people must see to it that when peace comes full freedom is restored. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा राइटर है वो कहती है कि स्वतंत्र लोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब शांति आए तो पूर्ण स्वतंत्रता पुनः स्थापित किया जाता है, ठीक है, रिस्टोर कर दिया जाता है। चलिए आगे। कौन कहती है? तो हमारे राइटर। अकॉर्डिंग ड्रोथो Dorothy L. Sayers says, when we speak of the freedom of the press, ठीक है, we usually mean freedom in a technical sense, ठीक है। जो राइटर है इस कहती है कि जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आमतौर पर हम इसका तात्पर्य टेक्निकल सेंस तकनीकी अर्थ लेते हैं, ठीक है। किसे? टेक्निकल टेक्निकल सेंस लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू डोरथी एल सीयर्स, द स्टेट इज नॉट द मास्टर, ठीक है। स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। जो हमारे डोरथी एल सीयर्स के अनुसार राज्य जनता का स्वामी नहीं है, ठीक है। क्या? तो राज्य जनता का स्वामी नहीं है बल्कि सेवक है, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद द ब्रिटिश प्रेस अंडर ऑर्डिनरी, ठीक है। द ब्रिटिश प्रेस इन अंडर, क्योंकि ब्रिटिश जो हमारे राइटर है, वुमेन राइटर कहाँ की है? तो ब्रिटिश की है, ठीक है। तो वहाँ के बारे में बताती है। तो द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, ठीक है। ब्रिटिश प्रेस सामान्य परिस्थितियों में असाधारण रूप से क्या है? तो स्वतंत्र है, फ्रीडम है, ठीक है। चलिए आगे। एवरी न्यूज़पेपर इज शाल्क्ड, बंधा हुआ है टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलोड्स, ठीक है। तो प्रत्येक समाचार पत्र अपने स्वामियों यानी कि जो इनके मालिक है या प्रभुत्व रखने वालों के समूह से बंधे होते हैं, ठीक है। इनके अंदर होते हैं किसके? तो वो अपने मालिक या जो इनके हेड होते हैं उसके से वे बंधे होते हैं, ठीक है। जिधर वो जो काम कहेगा वही करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो द एडिशनल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मिलते हैं। द एडिशनल पॉलिसी मतलब कि क्या चीज़ लिखना है न्यूज़पेपर में, क्या चीज़ नहीं लिखना है, किसके बारे में क्या सब लिखना है, सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो एडिशनल पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स, ठीक है। कौन? तो दो संपादिक नीति दो प्रमुख कारणों से नियंत्रित होती है, ठीक है। जो ये है किसके? तो दो जो न्यूज़पेपर्स किसी भी लोकप्रिय दैनिक की संपादकीय नीति दो मुख्य प्रमुख कारणों से नियंत्रित होती है, ठीक है। किसके? तो दो मुख्य चीफ फैक्टर का, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद हमारा 9 नंबर में है, ठीक है। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवेंचर एडवाइज एडवर्टाइजर, ठीक है। विज्ञापनदाता फ्रॉम वन इट गेट्स द मनी, ठीक है। जो पहला कारण है, ठीक है, विज्ञापनदाताओं का हित है, ठीक है। जो पहला काम क्या है? तो विज्ञापनदाताओं का हित में जो बात होगा वही रहेगा न्यूज़पेपर में, ठीक है। जिनसे उसे धन प्राप्त होता है, ठीक है।
क्या? तो जिससे धन वो उसकी बुराई नहीं कर सकता। जो एड चलाते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है? न्यूज़पेपर में किससे ज़्यादा पैसा होता है? तो यही एडवाइजर ऐड चलाने से, जो ऐड प्रचार करता है, ठीक है? उसी से न्यूज़पेपर को ज़्यादा कमाई होता है, ठीक है? तो पहला उनकी बुराई वो कभी नहीं कर सकते हैं, जिनका प्रचार करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। दूसरा है द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इट इज द वेल्थ ऑफ द मेन और और द कंपनी दैट ऑनर इट, ठीक है? समाचार पत्र की आय का दूसरा प्रमुख स्रोत उस व्यक्ति या कंपनी की संपत्ति है जो उसे क्या करता है, तो स्वामित्व मतलब कि चलाता है, ठीक है? जो उस कंपनी का हेड है रहता है, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद आगे अगला पॉइंट हमारा 11 नंबर, एवरी न्यूज़पेपर लाइन्स इज प्रेटली परपेचुअली प्रीकैरियस, ठीक है? अस्थिरता बैलेंस मतलब प्रत्येक समाचार पत्र नियंत्रण अस्थिर संतुलन एवं में जीवन व्यतीत करता है, ठीक है? बस और कुछ पॉइंट्स है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मेन इसका क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। तो नो वायलेडी circulated newspaper dare to support a people policy due to the vested interest of the advisor, ठीक है? कोई भी विज्ञापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र विज्ञापनदाताओं के निहित स्वार्थ के कारण सामाजिक नीति का समर्थन करने का साहस नहीं करता है, ठीक है? समर्थन करने का साहस नहीं करता है। आगे है एडवाइज एडवी एडवाइटीजर, ठीक है? एडवाइटीजर मतलब विज्ञापनदाता कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूटेड टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है? विज्ञापनदाता समाचार पत्र का की आय का में योगदान करता है, ठीक है? किसमें? तो पैसा कमाने में योगदान करता है, ठीक है? एडवाइज एडवाइ एडवेंचर एडवेंचर में, ठीक है? सॉरी बोलने में दिक्कत। तो क्या है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट इन इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ न्यूज़पेपर, ठीक है? विज्ञापन किसी समाचार पत्र के स्वराज्य राज्य राजस्व का मुख्य स्रोत है, ठीक है? राजस्व का मुख्य स्रोत है कमाने का, ठीक है? न्यूज़पेपर के कमाने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट जो एड चलता है वो है, ठीक है? द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रिपोर्टेक्शन, ठीक है? प्रतिष्ठा, ठीक है? प्रेस प्रतिष्ठा बना या बिगाड़ सकता है, तो कौन? प्रेस। मेक और ब्रेक रिपोर्टेक्शन। आगे है पॉलिटिक्स आर केयरफुल नोट टू एंड एंटो एंटो एंटोगोनिज द प्रेस, ठीक है? राजनीतिज्ञ प्रेस का विरोध करने या उससे शत्रु बनाने से सावधान रहते हैं, ठीक है? जो नेता लोग हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, तो जो प्रेस है उनसे सावधान रहते हैं, उनसे पंगा नहीं लेते हैं ज़्यादा, ठीक है? उन पे ज़्यादा बात बात विमर्श नहीं करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनकी जो इमेज है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकती है, ठीक है? यानी कि कभी भी उठा सकता है, कभी भी गिरा सकता है, ठीक है? तो आगे है सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है? आपातकाल के दौरान सेंसरशिप लागू की जाती है, यानी कि जो भी न्यूज़ है उसे काट छाट कर
दिखाना, ठीक है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी न्यूज़ है उसे काट छीट, यानी कि जो चीज़ दिखाने वाली है वही चीज़ बस दिखाया जाता है, और जो अंदर की बात ये होती है वो चीज़ नहीं दिखाया जाता है। तो ये कब लागू होता है? इमरजेंसी के टाइम, ठीक है। कब? तो इमरजेंसी के टाइम, आपातकाल के समय, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डोरथी एल सीयर्स, द न्यूज़पेपर कैन बी कन्विंस्ड कन्विंस्ड ऑफ, ठीक है। तो जो राइटर है उनके अनुसार समाचार पत्र को निम्नलिखित अपराधों में दोषित ठहराया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि इन कारणों से दोषित जो न्यूज़पेपर है दोषित ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो पहला है सेंसेशनली हेडलाइंस, ठीक है। सेंसेशनली हेडलाइंस, जो हेडलाइंस होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं न्यूज़पेपर के, ठीक है। अगला है, दूसरा है गार्बलिंग। गार्बलिंग मतलब तोड़ मड़ोड़ कर न्यूज़ को बना देना कुछ भी, ठीक है। अगला है इन एक्यूलेटेड एक्यूलेटेड रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। यानी कि तथ्य की गलती की रिपोर्टिंग नहीं करना, मतलब कि अच्छे तरीके से जांच पड़ताल नहीं होना, ठीक है। अगला है प्लान रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है। तथ्यों का स्पष्ट उलटफेर, ठीक है, उलटफेर कर देते हैं। रैंडम एंड गैरुजुएस गैरुजुअस इनवेरिएशन, ठीक है। बिना कारण और बेकार की कल्पनाएं, मतलब कि कुछ भी कभी कभी न्यूज में फैला देते हैं, ठीक है। अगला है मैजिशन मॉन्गेरिंग, ठीक है, चमत्कार की झूठी बातें को फैलाना। चलिए आगे। तो ये हो गया, और बस एक दो है, इसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। डोरोथी एल सीयर्स से that out of these six from of Miss Mr. Parents, the first two are the most dangerous, ठीक है। जो शायर एल शायर्स कहती है कि इन 6 गलती व्याख्याओं में से पहले दो है, यानी कि जो थे वे सबसे खतरनाक है। पहला तो एक बारबलिंग, और दूसरा क्या था, सेंसेली हेडलाइंस। ये दोनों काफ़ी खतरनाक है। अकॉर्डिंग टू Dorothy L. Sayers, without a free press there can be no free people, ठीक है। Dorothy L. Sayers के अनुसार स्वतंत्र प्रेस के बिना जनता स्वतंत्र नहीं हो सकती है। कौन कहता है? तो ये जो हमारे राइटर है ये कहते हैं, ठीक है। Dorothy L. Sayers। तो हो गया। इसके बाद हमारा मल्टीपल क्वेश्चन है, तो आप 2x पे करके इसे देख सकते हैं, ठीक है। 2x पे लगाओ और स्टार्ट हो जाओ। चलिए, तो Dorothy L. Sayers say that praise is free dash, क्या समवेयर, मतलब कि कहीं कहीं जो प्रेस है क्या है, तो फ्री है, ठीक है। इसके बाद आ गया when we speak of the freedom of the press we usually mean freedom in a dash sensor, तो टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल सेंसर, तकनीकी अर्थ, ठीक है, रूप से। चलिए आगे। द एडिशनल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स, तो कितने फैक्टर द्वारा कंट्रोल नियंत्रण किया जाता है? 2 फैक्टर्स, ठीक है, न्यूज़ को, प्रेस को, ठीक है। चलिए आगे। आगे व्हेन अ censorship imposed on press in a country like Britain, ठीक है। तो कहाँ किस टाइम में करंटली जो ब्रिटिश है यहाँ पे कब सेंसरशिप लागू किया जाता है? तो ड्यूरिंग इमरजेंसी, किसके दौरान? तो आपातकाल के दौरान, ठीक है। चलिए आगे। एडवाइज एडवर्टाइज, ठीक है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, तो क्या है? रेवेन्यू, आय का, यानी कि पैसा कमाने का एक
साधन है, ठीक है, एडवर्टाइज, ठीक है, एड्स चलाना, जो प्रचार करते हैं, विज्ञापन। एवरी डैश लाइन lives sorry every dash lives in a perpetual uh, precarious balance, ठीक है, न्यूज़पेपर। चलिए आगे। Free people must see to it that when peace comes dash is restored। तो क्या होगा, फुल फ्रीडम जब आता है तो क्या रिस्टोर्ड, यानी कि जब शांति देश में आता है तो क्या रिस्टोर कर दिया जाता है, फुल फ्रीडम को रिस्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। आ गया, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटो एंटोनाइज द प्रेस। कौन, पॉलिटिक्स किससे सावधान रहते हैं, तो प्रेस से सावधान रहते हैं, ठीक है, उनसे भिड़ने का प्रयास नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं, ठीक है, प्रेस से, पॉलिटिक्स। No widely circulated newspaper dare support a public policy due to vested interest of dash, ठीक है, एडवर्टाइजर, ठीक है, एडवर्टाइजर। चलिए आगे। द स्टेट इज द डैश सर्वेंट ऑफ द पीपल। जो स्टेट है किसका, तो द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, सर्वेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, नौकर, सेवक है स्टेट का। The editorial policy of a daily paper is controlled by dash chief factors। तो क्या, टू फैक्टर्स, दो नियंत्रण, प्रेस को नियंत्रण करने वाले कितने फैक्टर है, टू चीफ फैक्टर्स है, ठीक है। चलिए आगे। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय डैश, ठीक है, कब, सेंसरशिप, सेंसरशिप के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे हमारा। Dorothy L. Sayers was one of the first women to graduate from Oxford University in AD 1915 में, 1915 में, ठीक है। Dorothy L. Sayers published an alternative waiver translation ऑफ डैश, ठीक है, तो इनफ्रॉन एक बुक का नाम है, ठीक है, इनफ्रॉन किताब को ट्रांसलेशन किया, ठीक है, ट्रांसलेट किया। आगे, डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर। तो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो प्रचार, विज्ञापन दाता है, विज्ञापन। चलिए, तो ये आंसर है। इसके बाद हम समरी पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या क्या हुआ था, ठीक है, तो ज़्यादा भारी नहीं, पढ़ लेते हैं। द essay हाउ फ्री इज द प्रेस ड्यू by Dorothy L. Sayers talk about how newspaper are not true, truly free, ठीक है, सत्य रूप से फ्री नहीं है। दे आर कंट्रोल्ड बाय मनी, ठीक है, इन्हें कौन कंट्रोल करता है, तो जो पैसे है, जो ज़्यादा पैसे देते हैं, यानी कि जो पैसे पे न्यूज, जो प्रेस है वो बिक जाता है, ठीक है। ऑनर्स एंड एडवर्टाइजर, मैनी रिपोर्टर्स ट्विस्ट फैक्ट्स, चेंज वर्ड्स एंड हेड द ट्रूथ टू प्लेस प्लीज पावरफुल पीपल्स, ठीक है। ऑर्डिनरी रीडर्स बिलीव दैट द रीड विदाउट knowing how the news in change. Honest journalists try to read correctly but face pressure. The easily say that praise in strong but the reader in weak, ठीक है। Real freedom of the press can exist only the when readers dam- demand truth and when news in reported
reported with honesty and रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे। तो ये इसका हिंदी हो गया। इसके बाद हम करने वाले हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वे। ठीक है, तो इससे खूब सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत सारे पूछे जाते हैं इससे। हर साल एक दो क्वेश्चन इससे रहता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। आर देयर रजिस्ट्रेशन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वार। ठीक है, जो प्रेस है उसे वार के टाइम, युद्ध के समय उस पर क्यों रोक लगाया जाता है। ठीक है, तो यस देयर आर registration on the press during war. The government does not allow newspaper to print everything freely. News in often checked, cut, or stopped so that secretly are not separate and people remain calm। ठीक है, तो जो क्यों, तो उस समय युद्ध के समय हमारे सीक्रेट्स कुछ, ठीक है, सीक्रेट्स जो है वो शेयर ना हो, इसलिए इस पे रजिस्ट्रेक्स लगा दिया जाता है। ठीक है, रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। वाई डू बुक्स रियली 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 सिटीजी द प्रेस। ठीक है, जो बुक्स रियली सिटीजी द प्रेस बिकॉज writers few the press many ignore or gives bad review to their work. Press in very powerful, so many authors do not want to upset newspaper owners और एडिटर्स। ठीक है, चलिए। तो जो राइटर होते हैं वो उनको निराश नहीं करना चाहते, उनकी जो न्यूज़पेपर है उनकी बुराई करके। ठीक है, तो उनसे बचने का प्रयास करते हैं। कौन, तो जो बुक के राइटर होते हैं वो। ठीक है, वो उनके बारे में बुराई नहीं करते अपने जो बुक्स है उस पर। वाई आर पॉलिटिशियन अफ्रेड ऑफ द प्रेस। ठीक है, पॉलिटिशियन फेयर द प्रेस बिकम्स इट कैन चेंज फास्ट, spread citizen and influence public opinion। ठीक है, which may harm their reputation and political power। ठीक है, तो पॉलिटिकल्स होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो अपना इमेज बचाने के लिए, यानी कि कुछ जो भी उनसे, इसलिए वे न्यूज़पेपर जो प्रेस है उनसे पंगा नहीं लेते, मतलब कि उनसे भिड़ते नहीं है, और कुछ उनके बारे में अफवाह या गलत चीज़ नहीं फैलाई जाए। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए वे क्या करते हैं, छवि खराब ना हो जाए उससे बचने के लिए वे प्रेस से बचने का प्रयास करते हैं, यानी कि दूर रहते हैं। ठीक है, शुड द प्रेस enjoy complete freedom। ठीक है, क्या कहते हैं, तो द प्रेस शुड हैव फ्रीडम। ठीक है, तो द प्रेस क्या स्वतंत्र कर दिया जाए, पूरा स्वतंत्र कर दिया जाए जो प्रेस हमारा, तो वही उसी बारे में बात किया गया। द प्रेस शुड हैव फ्रीडम बट कंप्लीट फ्रीडम में कैजुअल मिसयूज। ठीक है, honest reporting with responsibility is need for true press freedom। ठीक है, जो प्रेस की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन पूरी स्वतंत्रता दुरुपयोग भी कर सकती है। ठीक है, सच्चाई के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। तो ये
ज़रूरी है कि इस प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए, मगर लेकिन पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जाए, क्योंकि वो पैसे पे बिक जाएगा फिर, ठीक है। जो भी पैसे वाले लोग हो गए, वे अपने गलत काम कुछ भी करके वो जो प्रेस में है वो नहीं छपाने देगा, ठीक है। तो पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं देना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम दो, इतना नहीं बस। वेन सेंसरशिप इन पोस्ट ऑन द प्रेस, मतलब कि सेंसरशिप कब लगाया जाता है, कब सेंसरशिप इज इम्पोस्ट ड्यूरिंग वार, ठीक है। किसके समय, तो युद्ध के समय। सेक्रेलिजी, सेक्रेलिजी मतलब संकट के समय। टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन, प्रो प्रोटेक्ट्स सीक्रेट प्रोटेक्ट्स सीक्रेट्स एंड एंटी मेंटेन पब्लिक क्लाइम, ठीक है। तो किससे कब लगाया जाता है, तो ड्यूरिंग वार एंड सेक्रेलजी, टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट सीक्रेट्स एंड मेंटेन पब्लिक क्लाइम, यानी जो रहस्य है, यानी कि भारत की जो भी सीक्रेट बातें हैं वो सब कहीं लीक ना हो जाए, इससे इसलिए युद्ध के टाइम उस पर सेंसरशिप लगाई जाती है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गार्ड बिलिंग, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, जो आपको देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। गार्ड बिलिंग मीन्स ट्विस्टिंग और gargling means twisting or mixing up facts and words, making them unclear or vaguely understood by the reader, ठीक है। जो गार्बलिंग का मतलब होता है वो सच्चाई या बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, जिससे वे गलतियाँ गलत समझी जाए, ठीक है। जो गार्बलिंग है मतलब कि न्यूज़ को, जो भी न्यूज़ होता है उसे तोड़ मरोड़ कर कुछ और बना देना, ठीक है। तो ये गार्बलिंग का मतलब होता है। चलिए, ये हमारा आ गया बस लास्ट, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो द एडिशनल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज controlled by two chief factors which are there explained, ठीक है। तो the two main factors are the wealth from advertiser and two owner personal views, ठीक है। they influencer the papers politics and new coverage, ठीक है, न्यू कवरेज। तो दो मुख्य कारण है विज्ञापन से पैसे और मालिक की निजी राय, ठीक है। ये अ- अखबार की नीतियों और खबरों का खबरों पर अक्सर असर डालते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा शॉर्ट वाले। इसके बाद एक्सप्लेनेशन वाले कैसे करने हैं तो आपको पता होगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम हाउ प्रेस इन द फ्री, ठीक है। हाउ फ्री द प्रेस, ठीक है, इसलिए इट इज रिटन बाय डोरथी एल सीयर्स। सी सी इज एन कहाँ की, तो ब्रिटिश ऑथर, ठीक है। थ्रो दिस प्रेजेंट पीस या लाइन सी वांट टू सी डैट, इसके बाद जो कहना जो दिया हुआ वो सारे लिख देना। और चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और सारे जो जाओ ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और फ्री में सारे पीडीएफ को। और जो साइंस वाले स्टूडेंट है उसके लिए अलग पीडीएफ, अलग टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, ठीक है।